very warm good morning to all of you. My name is Shubham and I am your chemistry faculty. So आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ व्हाट इज वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? तो सबसे पहले वैलेंसी को समझने के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानना होगा। जैसे कि मान के चलिए मैंने ये लिखा हाइड्रोजन और एक तरफ लिखा मैंने हीलियम। सो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है आपको मालूम होगी वो होती है 1 और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2। तो आपने कभी ये चीज नोटिस की होगी कि हाइड्रोजन के मैक्सिमम कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं रेदर देन हीलियम के मैक्सिमम कंपाउंड्स आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचने की कोशिश की कि दुनिया में ऐसा ही क्यों हो रहा है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं हीलियम ही नहीं, हीलियम के अलावा आपको नियॉन के, ज़ेनॉन के और आर्गन के इनके भी कंपाउंड देखने को जनरली नहीं मिलेंगे। बट अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, इनके जो कंपाउंड्स हैं स्पॉन्टेनियसली काफी ज्यादा रिएक्शंस देखने को आपको मिलते हैं, काफी ज्यादा कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी को अगर मैं डिफाइन करूं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? वैलेंसी बोल रहा हूं। सिंपल वे में डेफिनेशन है। यानी कि अगर दुनिया में वैलेंसी नहीं होती तो शायद हम ये बोल सकते हैं कि इतने सारे कंपाउंड्स जो दुनिया में आज बन चुके हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू, शायद ना बनते। तो क्वेश्चन ये आता है कि वैलेंसी का रोल क्या है? तो वैलेंसी का बहुत ज्यादा रोल है। अब आप देख सकते हो कि ये सारे एलिमेंट्स जितने भी आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, हीलियम, नियॉन और आर्गन और ज़ेनॉन, ये रिएक्शन किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है मैं बोल सकता हूं वो जीरो है, किसी ना किसी वजह से कभी कंबाइन नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम इनकी बात कर रहा हूं तो आप देख सकते हो काफी सारे कंपाउंड के देखने को मिलते हैं। इसका मतलब इनकी वैलेंसी जीरो नहीं है, इनकी टोटल कंबाइनिंग कैपेसिटी जीरो नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले वैलेंसी की डेफिनेशन हमको मालूम चलनी चाहिए। वैलेंसी निकालते कैसे हैं? तो उसके लिए एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट है ऑक्टेट कंसेप्ट। ऑक्टेट कंसेप्ट क्या होता है? तो देखिए, हर कोई एलिमेंट दुनिया में स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है जस्ट लाइक एज अस। जैसे कि हम बात करें, अभी विंटर सीजन चल रहा है, राइट? अगर मैं आप सभी बच्चों को ये बोल दूं कि समर सीजन के आपको क्लॉथ्स पहनने हैं, तो क्या आप सभी इस क्लॉथ्स में कंफर्टेबल जोन में है या फिर नहीं? सिंपल सा जवाब होगा सर नहीं है। क्यों? सर्दी पड़ रही है। तो सर्दी में अभी मैंने स्वेटर पहना हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम द स्टेबल कंडीशन। सो एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट द स्टेबल कंडीशन। उसी तरीके से ये एलिमेंट्स भी स्टेबल कंडीशन में जाना चाहते हैं और स्टेबल होने के लिए बच्चा इनको बनाना पड़ेगा ऑक्टेट, विच मीन्स इट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स ऑक्टा और जिसका सिंपल सा न्यूमेरिकल मीनिंग होता है 8। यानी कि अगर कोई एलिमेंट किसी भी तरीके से अपनी बैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 8 कर लेता है, दैट्स मीन्स कि वो स्टेबल हो गया है। बट बेटा एक्सेप्शनली क्या होता है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में डुप्लेट कंप्लीट होती है। डुप्लेट कंप्लीट होती है। अब जरा हम जान लेते हैं कि बैलेंसी निकालने से पहले हमको सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन से है। और अगर मैं बात करूं कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग सिंपल है, किससे? अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट से मतलब इलेक्ट्रॉन को उनके सबसेल या ऑर्बिटल में फिल करने का जो भी मेथड होगा उसको हम सिंपल वे में बच्चा क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ आ गया होगा। क्योंकि वैलेंसी निकालने के लिए मैं आपको बता दूं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको एक एटम का जनरल वे में स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करूं तो एटम का जनरल वे में स्ट्रक्चर क्या होगा? यानी कि अगर मैं सिंपल किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, लाइक मैंने ये बनाया,
तो आपको मालूम है ये फर्स्ट नंबर की ऑर्बिट है, ये सेकंड नंबर की ऑर्बिट है, इसी तरीके से ये थर्ड नंबर की ऑर्बिट है, राइट। तो हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट, इसको मैं क्या बोलूंगा, इनर सेल बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको मैं, इनर सेल बोल दो या इनर ऑर्बिट बोल दो। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। बट इसके अलावा जितनी भी सेल्स होंगी, लाइक सेकंड नंबर की सेल, थर्ड नंबर की सेल, फोर्थ नंबर की सेल, फिफ्थ नंबर की सेल, जितनी भी नंबर ऑफ सेल आएगी, आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि उनके अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो भी होगी इलेक्ट्रॉन को फिल करने की, वो होती है 8। यानी कि इस ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, अगली वाले ऑर्बिट में भी 1 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। दैट्स व्हाई हम ये चीज बार बार बोल रहे हैं, ऑक्टा मतलब 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी भी ऑर्बिट में नहीं आ सकते हैं। यानी एक चीज अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन सेल। एक सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सब ने छोटी छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। फॉर एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपको हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चा, केवल और केवल 1, हीलियम की क्या होगी 2, सोडियम की क्या होगी 2, 8, 1। और अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो इट इज 2, 8, 2 होगी, राइट। ये सारी बातें आप लोगों को आई थिंक इट इज क्लियर, सभी को क्लियर है। तो बस अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सर आप बोलोगे 1। हीलियम के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप बोलोगे सर 2। अगर मैं बोलूं सोडियम के वैलेंस शेल, यानी इस फर्स्ट नंबर की शेल को छोड़ करके जितनी भी शेल होंगी सारी एक एटम के लिए, वो सारी वैलेंस शेल हम काउंट करते हैं, राइट, सबसे बाहर की शेल। तो मैं बोलूंगा सोडियम के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर आप बोलोगे 1। इसी तरीके से मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बैलेंसिंग फाइंड आउट कैसे करते हैं। बैलेंसिंग को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, बैलेंसिंग फाइंड आउट करने में जो रोल होता है सबसे ज्यादा, वो होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का। किसका रोल होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का। ये आपको मालूम होना चाहिए, छोटी छोटी क्लासेस में हमको ये चीज पढ़ा दी जाती है, राइट। सो अब हम बैलेंस अगर निकालेंगे, तो बैलेंस निकालने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी एलिमेंट के, मैं कुछ केस बना रहा हूं आपके सामने, कि अगर किसी एलिमेंट के इफ any element have valence shell electron is less than or equal to 4। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, तो उस केस में जो वैलेंसी डिसाइड की जाती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो उस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगी। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं, बच्चे नोट करने वाली बात है, ये चीज आप नोट कीजिए। फॉर एन एग्जांपल आपको बैलेंसिंग फाइंड आउट करनी है, जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे हुए थे, मैं इनको ले लेता हूं। सपोज कीजिए मैंने सोडियम लिया और एक तरफ मैंने मैग्नीशियम लिया, है ना। तो सोडियम के लिए सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो वो होगी 2, 8, 1। और अगर मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 2, 8, 2, राइट। तो सोडियम को स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर पाएगा, या फिर एलिमेंट किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। गेनिंग और लॉस इज द प्रोसेस टू गेट स्टेबल द कंडीशन। ओके, सो अगर हम बात करें सोडियम की, यहाँ पर बैलेंसी निकालनी है मुझे, तो सोडियम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, केवल और केवल 1। इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस के बराबर है। और अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 2। क्यों, क्योंकि इसके बैलेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है। आई थिंक क्लियर है। अगर मैं सिंपल वर्ड से ही बताऊं कि मैग्नीशियम को ऑक्टेट बनाना है
ऑक्टेट बनाने के लिए अब क्या करें, या तो यहां पर कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, बट ये केस पॉसिबल नहीं है। अगर वो किसी को अपने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसको खुद भी अनस्टेबल हो जाएगा, उसको खुद को ही और देना पड़ेगा, नहीं है। तो सिंपल तरीके से ये है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, यानी स्टेबल हो जाएगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर। ओके, ये वाला केस सभी को समझ आया होगा। अब हम सेकंड केस की बात कर लेते हैं, जहां पर सेकंड केस क्या है, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से ज्यादा है। कितने हैं? अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 4, इक्वल भी नहीं है, 4 वाला केस है, तो उस केस में हम वैलेंसी कैसे डिफाइन करें? तो पहली बात तो उस केस में हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर पहले वाले केस की तरह उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो सबसे पहले केस सेकंड लिख रहा हूं मैं। केस सेकंड क्या है? इफ एनी एलिमेंट हैव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, तो इस केस में अगर हमको वैलेंसी निकालनी है, तो इस केस में वैलेंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप 8 को बेस बनाओगे और 8 में से उस एलिमेंट के वैलेंस शेल जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जैसे कि आपको नाइट्रोजन की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे। कितना होगा सर? 2,5 हो जाएगा, राइट? तो ये तो 5 को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ग्रेटर देन 4, इक्वल भी नहीं है, 4 वाला केस है। तो अगर मुझे नाइट्रोजन की यहां पर वैलेंसी फाइंड आउट करनी है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कैसे निकालूंगा सर? 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी 8 माइनस 5 यानी 3। अब 3 क्या है? इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी आ गई, मतलब सर या तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, या फिर ये डबल बॉन्ड बना देगा किसी के साथ, या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बना देगा किसी के साथ। इसका मीनिंग ये है, ये बॉन्ड क्या है? ये तो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से। बॉन्डिंग तो हम बोलते हैं जिसको आप क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ना है। इसी तरीके से सपोज कीजिए मुझको R1 की वैलेंसी निकालनी है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8। बोलो बात समझ आ रही है? तो अगर मैं यहां पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बताऊं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने है सर? 8, यानी कि वैलेंसी अगर मैं इसकी बच्चा निकालूं तो क्या होगा? 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक अब आपको समझ आया होगा जो चीज मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा था कि हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम इन सबके मैक्सिमम कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं, बट जनरल वे में अगर मैं बात करूं जो हमारे ग्रुप नंबर 18 होते हैं, नोबल गैसेस होती है, उनके कंपाउंड्स आपको देखने में नहीं मिलेंगे नेचर में। क्यों? क्योंकि सर हमने अभी निकालने की देखा है, निकालने के बाद उसकी वैलेंसी 0 आई है। अगर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि सर ऑक्टेट तो आर्गन, नियॉन इनके केस में है, लेकिन हम तो अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम के केस में कुछ नहीं है बच्चा। हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है, ये केवल अपनी डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन और हीलियम का जो केस है एक्सेप्शनली ये लोग अपनी डुप्लेट कंप्लीट करते हैं और क्या हो जाते हैं? ये स्टेबल हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो आई थिंक मेरा मानना है जो आज का टॉपिक था वैलेंसी सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम किसी अगले टॉपिक की बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।